एक ऐसे गहरे और दिलचस्प रहस्य की पड़ताल करने वाले हैं जो आस्था और इतिहास से जुड़ा है। एक ऐसा पवित्र स्थान जिसका महत्व तो बहुत बड़ा है, लेकिन आज वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर भगवान श्री कृष्ण की अंतिम स्थली, मतलब जहां उन्होंने अपनी देह त्यागी थी, वो जगह इतनी वीरान क्यों है? तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भालका तीर्थ की कहानी क्या है और इसका इतना महत्व क्यों है। देखिए, ये तीर्थ सोमनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और मान्यताओं के हिसाब से यही वो जगह है, बिल्कुल वही जगह जहां भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। अब इसी वजह से इसे तो एक बहुत बड़ा तीर्थ होना चाहिए था, है ना? और ये सब हुआ कब? ये महाभारत के महायुद्ध के ठीक 36 साल बाद की बात है, जब यदुवंश का विनाश हो चुका था। चलिए अब उस पल की बात करते हैं जिसने इस स्थान को इतना पवित्र बना दिया। आखिर श्री कृष्ण के अंतिम क्षणों में हुआ क्या था? कहानी कुछ यूं है कि जरा नाम का एक शिकारी था जो जंगल में शिकार कर रहा था। अब हुआ ये कि उसने दूर से भगवान कृष्ण के पैर के तलवे को देखा और उसे गलती से कोई जानवर समझ लिया। बस उसने निशाना साधा और तीर चला दिया, जो सीधा भगवान के पैर में जा लगा। और दिलचस्प बात तो यह है कि जब शिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो डर के मारे कांपने लगा, माफी मांगने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उसे शांत करते हुए कहा, डरो मत, जो कुछ भी हुआ है वो मेरी ही इच्छा से हुआ है। पर रुकिए, ये कोई मामूली हादसा नहीं था। इसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है, जिसमें एक श्राप है और उस शिकारी के पिछले जन्म की एक कहानी भी जुड़ी हुई है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है कृष्ण के बेटे साम से। उन्होंने कुछ ऋषियों का अपमान कर दिया और ऋषियों ने श्राप दिया कि एक लोहे की गदा ही पूरे यदुवंश का नाश कर देगी। साम ने उसी गदा को जन्म दिया। उसे फौरन पीस दिया गया, पर उसका एक छोटा सा टुकड़ा बच गया। उस टुकड़े को समुद्र में फेंक दिया गया, जिसे एक मछली ने निगल लिया और आखिर में वही टुकड़ा शिकारी जरा को मिला, जिसने उससे अपने तीर की नोक बना ली। तो आखिर ये शिकारी था कौन? और यहीं पर कर्म का पूरा चक्र हमारे सामने आता है। सोर्स के मुताबिक शिकारी जरा अपने पिछले जन्म में बाली था, जिसे भगवान राम ने छिपकर बाण मारा था। तो इस जन्म में राम ने ही कृष्ण के रूप में उसे अपने मोक्ष का कारण बनने का अवसर दिया। मतलब सब कुछ नियति के हिसाब से ही हुआ। तो चलिए उस पौराणिक घटना से वापस आज के समय में लौटते हैं। आज भालका तीर्थ कैसा दिखता है और वो कौन सा विरोधाभास है जो हमें वहां देखने को मिलता है? इस मंदिर का मैनेजमेंट सोमनाथ ट्रस्ट देखता है और 1967 में उस वक्त के उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने यहां मूर्ति की स्थापना की थी। लेकिन इतने बड़े ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के बावजूद यहां वो भीड़, वो रौनक कभी नहीं होती जिसकी उम्मीद की जाती है। तो घूम फिरकर हम फिर से उसी एक सवाल पर आ जाते हैं। अगर ये जगह इतनी पवित्र और इतनी महत्वपूर्ण है, तो फिर ये इतनी लोकप्रिय क्यों नहीं है? क्यों यहाँ भक्तों का तांता नहीं लगा रहता? अब हम उस थियरी पर आते हैं जो इस वीरानेपन का एक संभावित कारण बताती है। क्या इसका जवाब पौराणिक कथाओं में नहीं, बल्कि बिल्डिंग के आर्किटेक्चर में छिपा है? एक मनहूसियत का वास्तुदोष? तो ये वास्तुदोष आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है किसी भी इमारत के डिजाइन में कुछ ऐसी खामियां होना जिनसे ये माना जाता है कि उस जगह की पॉजिटिव एनर्जी पर बुरा असर पड़ता है। सोर्स के मुताबिक इस मंदिर परिसर में एक नहीं बल्कि कई वास्तु दोष हैं। माना जाता है कि मंदिर का आर्किटेक्चर ठीक नहीं है, मंदिर तक जाने वाली सड़कें भी गलत दिशा में बनी हैं, और तो और मंदिर के चबूतरे और मेन कॉम्प्लेक्स के अंदर टॉयलेट्स का होना भी एक बड़ा दोष माना गया है। तो मुख्य बात यह है कि ये कोई एक दोष नहीं, बल्कि इन सभी आर्किटेक्चरल खामियों का मिला-जुला असर है, जो इस जगह को कह सकते हैं कि अशुभ बनाता है और भक्तों को यहां आने से कहीं ना कहीं रोकता है। तो आखिर में यह सवाल हमारे मन में रह जाता है, भालका तीर्थ के इस सन्नाटे की असली वजह क्या है? क्या ये लोगों की आस्था है जो कृष्ण के जाने के दुख से जुड़ी है, या फिर ये बिल्डिंग की कोई खामी है, या फिर ये सब कुछ पहले से तय नियति का ही एक खेल है? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।